सुख दुआ जी कह रहे हैं कि कोई भी धार्मिक कर्मकांडी यज्ञ हवन कराने के बाद भी 100% सफलता की गारंटी तक नहीं देता है, सिर्फ संभावना दिखाकर अपनी दक्षिणा ले लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आप खुद ही देखो ना, वो यज्ञ करवाने के बदले में दक्षिणा मांग रहे हैं, तो इतना तो पक्का है कि यज्ञ से उनकी इच्छाएं तो पूरी नहीं हो रही हैं। ये तो स्पष्ट ही हो गया ना, क्योंकि नहीं तो वो यज्ञ तो अपने घर पे भी कर सकते थे, जो यज्ञ करने वाले होते हैं। तो उनकी इच्छा की पूर्ति तो नहीं हो रही है। तो वो उनकी इच्छा की पूर्ति किन चीजों से हो रही है? आपसे जो दक्षिणा मिलेगी उससे। ये पक्का ही है ना। वो बाजार में जाके ऐसा करके कोई सामान उनको नहीं मिलेगा ना, देखो भाई मैं यज्ञ करने वाला आदमी हूँ, आप मुझे सामान दे दो, तो पैसे मत मांगो। अगर ऐसा होने लगता तो फिर इससे कोई, ये फिर किसी से दक्षिणा नहीं मांगता यज्ञ करने की, फिर कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन ये दक्षिणा मांगता है, और बाकायदा तय भी कर लेते हैं पहले तो कि भाई मैं 2,000 लूंगा, 4,000 लूंगा, 10,000 लूंगा। इस बात से स्पष्ट हो रहा है ना कि इनके इनकी जो पूरी व्यवस्था है वो आप जो दक्षिणा देते हो उससे होती है, यज्ञ करने से नहीं होती उनकी व्यवस्था। तो आपकी क्यों हो जाएगी? अब आपने ऐसा मान रखा है कि होती है, तो इसलिए वो आ जाते हैं और आपसे पैसे लेके चले जाते हैं, और आपको ऐसा बोल देते हैं हाँ इससे आपको कुछ हो जाएगा, क्योंकि वैसा आप मान ही रहे हैं। तो ये उस आधार से चल रही है गाड़ी। वास्तविकता ऐसी है नहीं। भरत भाई जी कह रहे हैं कि सर नास्तिक की परिभाषा क्या? बता दिया मैंने। अपने आप को किस भाषा में डालते हो, नास्तिक में, आस्तिक में, या वास्तविक वास्तविक में? हम लोग वास्तविक में डाल के बोलते हैं, वैसे आस्तिक ही हम लोगों को कहना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के यहाँ है ऐसा कि एक सचेत ईश्वर की स्थिति है मूल में, जिससे यहाँ जो हम देख रहे हैं वो उसी से निकल के आया है। तो अगर उस तरह से देखेंगे जो मूल परिभाषा है, तो हम आस्तिक में आएंगे। लेकिन आस्तिक की बाकी जो दूसरी परिभाषा है, उनकी परिभाषा में और हमारी परिभाषा में एक थोड़ा फर्क है। उनकी जो परिभाषा है वो मानी हुई है, हमारी वाली मानी हुई नहीं है, हमारी वाली जानी हुई है। तो इस तरह से हम लोग वास्तविक बोल के थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं कि है तो आस्तिक में ही, मगर वास्तविक वाले, काल्पनिक वाले नहीं। आस्तिक से स्पष्ट नहीं होगा, क्योंकि आस्तिक में तो वो है, तो वास्तविक बोले तो ज्यादा अच्छा। इसलिए मुझसे जब कोई कहता है तो मैं ऐसे बोल देता हूँ, मैं ना आस्तिक हूं ना नास्तिक हूं, मैं वास्तविक हूं। श्रद्धांजु शेखर जी कह रहे हैं कि आप भी स्वीकारते हैं कि हरित और श्वेत क्रांति के कारण राष्ट्र के नागरिकों के जीवन स्तर में बेहतरी हुई है। संसाधनों के प्रयोग से उत्पन्न बेहतरी के बावजूद लोगों, परिवारों और समाज में इनसिक्योरिटीज क्यों है? क्योंकि देखो जनसंख्या पर इन्होंने उतना कंट्रोल ये कर नहीं पाए भारत में। भारत में जितनी व्यवस्था थी उस आधार से, तो खाने पीने का तो ये कर गए, जो ये क्रांति हुई, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। तो अभी ऐसे कोई सच जितनी मांग है, मतलब जो मांग ही नहीं कर पा रहे, जिनके पास पैसा नहीं है, तो वहां तो अभी उसको तो अलग से देखना पड़ेगा। लेकिन अब गेहूं, ये जो मतलब जो रोटी कपड़ा और मकान जैसी बातें हैं, वो कोई ऐसी नहीं है कि नए पुराने करके लोगों को नहीं मिल रही है। काम चल रहा है, और ये काम इन्हीं क्रांतियों की वजह से संभव हो पाया। अगर ये नहीं होती तो काफी दिक्कत आ जानी थी, है ना। मतलब भुखमरी वाली दिक्कत आ जानी थी, और उस कारण जो मारा मारी होती और आपस में मारकाट होती, और वो होता, और फिर लोग डर के मारे कि भाई अब जनसंख्या बहुत कम करो, तब उसको कम करते, और अगले 10, 20, 30 साल में थोड़ा ज्यादा कम होती, तब जाके स्थिति थोड़ा संभालने में आती। लेकिन विज्ञान ने श्वेत क्रांति और हरित क्रांति करके इसको थोड़ा संभाल लिया, और वर्स्ट सिचुएशन आने से बचा ली। तो ये हुआ। और इनसिक्योरिटी इसलिए है कि रोटी खाने पीने से केवल काम नहीं चलता है, इससे तो आप जीवित रह सकते हो बस, कि थोड़ा सा खाना मिल गया, थोड़ा कहीं शेल्टर मिल गया, और थोड़ा कपड़े मिल गए, तो आप। लेकिन व्यक्ति सुखद अवस्था में जीना चाहता है। केवल जीना तो मजबूरी है, वो मजबूरी में काउंट होगा कि केवल जी पा रहा है, बस जिंदा है, बस जिंदा रहना, जीवित रहना जीवन की अनिवार्यता है, एम नहीं है, उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है सुखपूर्वक जीना। केवल जीना जीवन का उद्देश्य नहीं है। तो अगर केवल जीना जीवन का उद्देश्य होता, तो जो व्यक्ति जीवित है वो आराम से रहता, मतलब उसको कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती। इनसिक्योरिटी होना ही बता रहा है कि उसे जीने के अलावा और बहुत चाहिए, जो नहीं मिल रहा है, और उसकी वजह से इनसिक्योरिटी उसको पैदा होती है। या जो दुख वो नहीं चाहता वो उसको मिलते जा रहे हैं,
उसकी वजह से उसे जीवन में इनसिक्योरिटीज पैदा होती है, क्योंकि वर्तमान में जिस जिस तरह का जीवन उसका है, उसी से भविष्य की तस्वीर उसके अंदर आती है। अगर अभी उसका जीवन सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो फिर इन इन फ्यूचर भी वो ऐसे सोचता है कि इन फ्यूचर भी ये सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा, तो वो उसको लेके घबराता है कि क्या ऐसा ही जीवन चलेगा पूरा जीवन, तो उसे लेके घबराता है। तो जब तक उसे सेटिस्फाई जीवन नहीं मिलता, तब तक जो है उसकी इस प्रकार की इनसिक्योरिटीज दूर नहीं होंगी।